शुरू करने से पहले एक बात याद रखना, इस वीडियो में कहे गए किसी भी फैक्ट को तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी फैक्ट में तुम इंटरेस्टेड होंगे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे अपने आप याद कर लेगा, जैसे एक मूवी की स्टोरी या किसी सॉन्ग के लिरिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। बड़ा बनने की सोची और स्ट्रेटेजीज बनाई, लेकिन इससे पहले कि तुम्हारा प्लान ए फेल हो, अपनी स्मार्टनेस का यूज करते हुए तुमने प्लान बी बनाया। क्या यहाँ तुमने सचमुच अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल किया? तुम्हारा जवाब हाँ। मैं कहता हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम प्लान बी रखते हो तो ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है प्लान ए के फेल होने की। कैसे? प्लान ए फेल क्यों हुआ? कुछ तो कारण होगा। अगर तुम कारण जान गए तो तुम्हें प्लान बी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन अगर तुम प्लान ए के फेल होने के कारण जाने बिना प्लान बी पर पहुंच गए तो तुम कैसे उम्मीद रख सकते हो कि प्लान बी जरूर सक्सेस होगा? जितने ऑप्शन तुम खुद को देते रहोगे तुम्हारा माइंड उतना ही तुम्हें भटकाएगा। एक इंसान तुम्हारे काम की तारीफ करे, वहीं कोई दूसरा इंसान तुम्हारे कपड़ों की बुराई करे। तुम तारीफ भूल सकते हो, लेकिन बुराई भूलना मुश्किल होता है। शायद अभी जोश में आकर तुम ये कह सकते हो कि तुम्हें लोगों की बुराई से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, लेकिन सच तो ये है कि एक नेगेटिव थिंग से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कम से कम 5 पॉजिटिव चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव चीजों का साथ ज्यादा देता है। तुम जानते हो कि पब्लिक प्लेस पर चिल्लाने से सब तुम्हारी तरफ देखेंगे। वो पब्लिक तुम्हें किस अंदाज से देखेगी, अच्छे या बुरे? हो सकता है कि तुम सभी लोग ये कहो कि वो बुरे अंदाज से देखेगी। नहीं, ये डिसाइड होगा चिल्लाने के बाद तुम खुद को किस तरह प्रेजेंट करते हो। भीड़ का फायदा उठाना या भीड़ तुम्हारा फायदा उठाए। लोगों का ध्यान खींचना आसान है जो तुम कर सकते हो, और उस भीड़ को वो दिखाना जो तुम दिखाना चाहते हो, ये दोनों ही आसान है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि लोग इसका फायदा उठा ही नहीं रहे। कारण हमारा कॉन्फिडेंस। अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट को अपने सक्सेस के लिए पॉजिटिव वे में यूज करने जाओगे तो तुम अपनी कामयाबी की एक मंजिल ऊपर की ओर जरूर जाओगे। बस एक बात याद रखना, ध्यान लगातार बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी होता है तेज आवाज और पूरा जोश। खुद को अच्छा समझना और खुद को अच्छा मान लेना। फर्क बस इतना है कि खुद को अच्छा समझना सही है, लेकिन अच्छा मान लेना गलत है, क्योंकि ये कड़वा सच है कि हम उतने अच्छे और उतने सुंदर नहीं है कि जितना हम खुद को मानते हैं। अब तुम कहोगे कि क्या हम खुद से ही नफरत करने लगे? नहीं, शायद इसलिए मैंने कहा कि खुद को अच्छा समझना सही है, लेकिन अगर हमने खुद को अच्छा मान लिया तो हम खुद पर और काम करना बंद कर देंगे। संसार का नियम भी तो यही कहता है कि इंसान सीखना कभी नहीं छोड़ता। एक 5 महीने के बच्चे के दांत ना होना और सिर पर बाल कम होना, इसका अनुभव उस बच्चे के पास नहीं होगा, क्योंकि उस 5 साल के बच्चे को इस दीन दुनिया का होश नहीं होता। शायद इसीलिए बुढ़ापा दांत का ना होना और सिर पर बाल कम होना वही सिचुएशन लाकर हमें वो अनुभव सिखाता है। सीखना मरते दम तक बंद नहीं होता। हम उस चीज पर विश्वास करते हैं जिस चीज पर हम विश्वास करना चाहते हैं। सरल भाषा में इसे कहते हैं रिलेट करवाना। जब तुम पब्लिक को अपनी बातों से, अपने एक्शन से रिलेट करवाना सीख जाओगे, तब लोग तुम्हारे पास अपने आप खींचे आएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, तुम बिना साइकोलॉजी जाने भी सक्सेस हो सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकाला जा सकता कि साइकोलॉजी काम नहीं आती। तुम्हारी सक्सेस की जर्नी में साइकोलॉजी अपना काम तो जरूर करेगी, बस लोगों का ध्यान वहाँ नहीं जा पाता। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूँगा, तुम जानते हो कि एक मैजिशियन के पास असली मैजिक नहीं होता, वो उसकी ट्रिक होती है जो इल्यूजन क्रिएट करती है। ये सब जानने के बाद भी कि वो जादूगर असली जादूगर नहीं है, फिर भी हम उसकी ट्रिक क्यों देखते हैं? तुम साधारण शब्दों में यही कहोगे कि तुम्हें अच्छा लगता है, जबकि उस मैजिशियन की साइकोलॉजी का सच ये है, उसे तुम्हारा ध्यान खींचना आता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर देना। मैं हूँ कैलाश रौतेला, सीधी जलेबी मोटिवेशन का क्रिएटर, और वादा किया है मैंने खुद को और अपने इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाने का। तो कोई भी प्रॉब्लम हो या डेली मोटिवेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।